अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड। एनालिसिस का मतलब होता है तज्जिया करना। किसी कंपाउंड का हम केमिस्ट्री में दो तरह का तज्जिया करते हैं या दो तरह का एनालिसिस करते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव में जस्ट हम एलिमेंट आइडेंटिफाई करते हैं कि किसी कंपाउंड के अंदर कौन से एलिमेंट मौजूद हैं, जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम ये मालूम करते हैं कि किसी एलिमेंट का कितना मैस इस कंपाउंड के अंदर मौजूद है। क्वालिटेटिव एनालिसिस को डिफ़ाइन कैसे करते हैं? आइडेंटिफिकेशन, क्या कहते हैं हम? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज़ कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। किसी कंपाउंड के अंदर मौजूद एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन करना क्या कहलाता है? क्वालिटेटिव एनालिसिस। जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करते हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ mass of each element present in a compound is called quantitative analysis. फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर एक कंपाउंड है और हम इसका इस तरह एनालिसिस करें कि इससे हमें आइडिया हो जाए कि वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ है, तो ये हमने कौन सा एनालिसिस किया है? क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्योंकि जस्ट हमने आइडेंटिफाई किया है कि वाटर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं। हमने कहा आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज़ कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस, जबकि डिटर्मिनेशन ऑफ मैस ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज़ कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यानी अगर मैं इसे इस तरह एनालिसिस करूँ कि मुझे आइडिया हो जाए, मुझे पता चल जाए कि वाटर के अंदर 2 ग्राम हाइड्रोजन मौजूद है और 16 ग्राम ऑक्सीजन मौजूद है, तो इस तरह का जो एनालिसिस होता है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस की हमारे पास एग्जांपल है साल्ट एनालिसिस, क्योंकि साल्ट एनालिसिस में हम किसी भी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस की एग्जांपल है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम किसी भी कंपाउंड के अमाउंट चेक करते हैं कि कितनी अमाउंट यूज़ हुई है। तो ये है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अगेन देख ले, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज़ कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी इसमें जस्ट हमने एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन करनी है। जबकि डिटर्मिनेशन ऑफ मैस ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड के अंदर मौजूद जितने भी एलिमेंट हैं उनके मैस को डिटर्मिन करना क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। जैसे अगर वाटर है तो वाटर में मैं इसका एनालिसिस करूं और मुझे पता चले कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ है, तो ये जस्ट क्वालिटेटिव एनालिसिस है। और अगर मैं इस तरह का एनालिसिस करूं कि मुझे पता चल जाए कि वाटर के अंदर 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन है, तो ये मुझे क्वांटिटी का पता चला है। इस तरह के एनालिसिस को क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, यानी हमने चेक करना है कि किसी कंपाउंड के अंदर कोई भी एलिमेंट कितने परसेंट मौजूद है। तो इसके लिए हम कहते हैं कि मैस ऑफ एन एलिमेंट present in 100 gram of a compound is called percentage of an element। ठीक है, परसेंटेज किसकी कैलकुलेट करनी है? एलिमेंट की। कंपाउंड को ही दिया होगा और उसमें कहेंगे कि इस एलिमेंट की, किसी भी कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज मौजूद है, तो उसको हम कहते हैं मैस ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। इसके लिए फार्मूला क्या है? परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू mass of an element in a compound, mass of element in a compound, यानी कंपाउंड के अंदर उसका कितना मैस मौजूद है किसी एलिमेंट का, डिवाइडिंग बाय मैस ऑफ द कंपाउंड, टोटल मैस जो दिया होगा, मैस ऑफ कंपाउंड। और परसेंटेज निकालनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100। तो यूँ हम इस फार्मूले से परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हमें मैस ना दिया गया हो, ना एलिमेंट का ना कंपाउंड का, और ऐसे ही कोई फार्मूला दे दे और कहें कि इस फार्मूले में मौजूद
जो कोई एलिमेंट है, नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है, उसकी परसेंटेज मालूम करें तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ फार्मूला मैस, परसेंटेज फ्रॉम फार्मूला मैस। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे केस में थ्योरेटिकल परसेंटेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके लिए हमारे पास फार्मूला है परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मैस ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड, मैस ऑफ एलिमेंट उस कंपाउंड के अंदर कितना मैस है एलिमेंट का, डिवाइडिंग बाय फार्मूला मैस ऑफ अ कंपाउंड, फार्मूला मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस फार्मूला से हम थ्योरेटिकली इसको मेजर कर सकते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट ईयर टेक्स्ट बुक की एग्जांपल नंबर 2 है जिसे हमने सॉल्व करना है और उसमें हमें मैस ऑफ कंपाउंड भी दिया गया है और मैस ऑफ कार्बन, मैस ऑफ हाइड्रोजन और मैस ऑफ ऑक्सीजन दिया गया है और उससे हमने हर एलिमेंट की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो चलते हैं एग्जांपल नंबर 2 के सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट ईयर टेक्स्ट बुक की एग्जांपल नंबर 2 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आप उसे रीड आउट करें तो उसमें आपको दिया गया है मैस ऑफ कंपाउंड, मैस ऑफ कंपाउंड, और बेटा मैस ऑफ कंपाउंड हमारे पास है 8.657 ग्राम, और फिर आपको दिया गया है मैस ऑफ कार्बन, ये गिवन डाटा है। अगर आप उसे रीड आउट करें तो ये सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं 5.217 ग्राम, और फिर आपको दिया गया है मैस ऑफ हाइड्रोजन और मैस ऑफ हाइड्रोजन है 0.962 ग्राम, और फिर दिया गया है मैस ऑफ ऑक्सीजन और ये आपको दिया गया है 2.478 ग्राम। और कहा यह जा रहा है कि आप हर एलिमेंट की परसेंटेज कैलकुलेट करें, कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की। तो उसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा है कि हमने परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर कैलकुलेट करनी है तो हम मैस ऑफ कार्बन लिखेंगे, एलिमेंट का मैस डिवाइडिंग बाय मैस ऑफ कंपाउंड। यहाँ देखें हमने कहा है परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मैस ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड डिवाइडिंग बाय मैस ऑफ कंपाउंड, यानी मैस ऑफ एलिमेंट लेना है डिवाइडिंग बाय मैस ऑफ कंपाउंड लेना है। तो मैस ऑफ एलिमेंट हमारे पास है, कार्बन का मैस 5.217 है और मैस ऑफ कंपाउंड है हमारे पास 8.657 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 100, और कैलकुलेशन से हमारे पास आंसर आएगा 60.26%। इसी तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। इसके लिए हमने क्या करना है, मैस ऑफ हाइड्रोजन जो कि कितना है 0.962 ग्राम डिवाइडिंग बाय मैस ऑफ कंपाउंड, और वो कितना है 8.657 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 11.11%। इसी तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो ये मैस ऑफ ऑक्सीजन कितना है हमारे पास 2.478 ग्राम डिवाइडिंग बाय टोटल कंपाउंड का जो मैस है वो है 8.657 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 28 कैलकुलेशन से 28.62%। तो यूँ हम किसी कंपाउंड का मैस अगर दिया हुआ हो और एलिमेंट्स का मैस दिया हुआ हो तो उनकी परसेंटेज ये फार्मूला लगाकर कैलकुलेट कर सकते हैं। और फार्मूला क्या है, मैस ऑफ एलिमेंट डिवाइडिंग बाय मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। अब वो केस जिसमें हमें मैस ऑफ कंपाउंड भी ना दिया गया हो और मैस ऑफ एलिमेंट भी ना दिया गया हो, लेकिन हमें कहें कि कैलकुलेट करें परसेंटेज मैस ऑफ किसी भी एलिमेंट की कह दें, जैसे NH3 का केस है और NH3 में बस सिर्फ NH3 ही दे देते हैं, ना पूरे कंपाउंड का मैस देते हैं ना एलिमेंट का मैस देते हैं, और कहते ये हैं कि नाइट्रोजन के परसेंटेज मालूम करें, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन मालूम करें। तो इसको हम किससे करेंगे, यहाँ हमने बात की है कि परसेंटेज फ्रॉम फार्मूला मैस। जब हमें मैस नहीं दिया गया होगा तो हम परसेंटेज किससे कैलकुलेट करेंगे, फ्रॉम फार्मूला मैस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फार्मूला मैस ऑफ NH3, मैस ऑफ NH3,
और आपको पता है n का जो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 14 है, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और ये 3 हाइड्रोजन मौजूद हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 3 लिखेंगे ब्रैकेट में, और ये आएंगे 14 + 3, तो कितना फार्मूला मास बन रहा है 17 ग्राम पर मोल। कितना बन रहा है 17 ग्राम पर मोल। अब हम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकाल सकते हैं। कैसे? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, और देखेंगे कि इस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन कितनी है 14। ये देखें, ये 14 नाइट्रोजन का था, तो लिखेंगे 14/17 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये तकरीबन हमारे पास आ जाएगा 86% कैलकुलेट करने से। तो यूँ हम जब हमें कोई भी मैथ ना दिया गया हो, ना एलिमेंट का मैथ दिया गया हो, ना किसी कंपाउंड का मैथ दिया गया हो, जस्ट फार्मूला दे दिया गया हो और उसमें कहें कि नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालें, तो हम फार्मूला मैथ की मदद से नाइट्रोजन की परसेंटेज मालूम कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर की टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 14 जो है इससे रिलेटेड है, इसका ए पार्ट भी और बी पार्ट भी। क्वेश्चन नंबर 14 का जो ए पार्ट है उसमें से एक पार्ट मैं कर रही हूँ जो कि है पार्ट नंबर 3, और पार्ट नंबर 3 में ये कहा गया है कि ये एक फर्टिलाइज़र दी गई है डाई अमोनियम सल्फेट डाई अमोनियम सल्फेट SO4, और इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज कैलकुलेट करें। देखिए इसमें कोई भी हमें मैथ नहीं दिया गया। जब कोई भी मैथ ना दिया गया हो तो हम किसको यूज़ करते हैं? फार्मूला मैथ को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फार्मूला मैथ, और किसका फार्मूला मैथ लेना है? जो हमें फर्टिलाइज़र दी गई है ऑफ डाई अमोनियम सल्फेट NH4 टेकन ट्वाइस और SO4 इज़ इक्वल टू नाइट्रोजन कितना होता है? इसका एटॉमिक मास 14 होता है, और कितने नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन है, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 2, और फिर आएंगे प्लस लिखेंगे और हाइड्रोजन देखेंगे। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है, मल्टीप्लाई बाय 4 2s are 8 हाइड्रोजन मौजूद हैं, तो हम मल्टीप्लाई बाय 8 लिख लेंगे। और फिर अगले एलिमेंट पे जाएंगे तो प्लस लिखेंगे। अगला एलिमेंट सल्फ़र है, उसका एटॉमिक मास 32 होता है, प्लस अगला एलिमेंट ऑक्सीजन है 16, इसका एटॉमिक मास होता है, मल्टीप्लाई बाय 4 क्योंकि 4 ऑक्सीजन मौजूद है। ये देखिए O4 है। अब इसका कैलकुलेट कर लेते हैं, 28 आ जाएगा प्लस 8 प्लस कितना आएगा 32 प्लस 64, और जो टोटल इसकी बन रहा है फार्मूला मैस वो कितना है 132 ग्राम पर मोल। कितना बन रहा है 132 ग्राम पर मोल। अब हम इसकी परसेंटेज लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करेंगे। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज़ इक्वल टू लिखेंगे मैस ऑफ नाइट्रोजन, और मैस ऑफ नाइट्रोजन यहाँ कितना है 28, तो हम लिखेंगे 28 डिवाइडिंग बाय हम क्या लिखते हैं फार्मूला मैस ऑफ द कंपाउंड, और वो कितना है 132 मल्टीप्लाई बाय क्या लिखेंगे 100, तो यूँ हमारे पास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगी, और वो है 21.21%। तो यूँ क्वेश्चन नंबर 14 का ए पार्ट जो है उम्मीद है आप सॉल्व कर लेंगी। अब एक क्वेश्चन मैं करूँगी क्वेश्चन नंबर 14 का जो बी पार्ट है उसका क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट नंबर 2 है, और इसमें भी एक फर्टिलाइज़र दी गई है जो कि है डाई अमोनियम बाइसल्फेट NH4 टेकन ट्वाइस और सल्फेट नहीं है, ये फास्फेट है, फास्फेट PO4। तो इसमें वो कह रहे हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस इन 2 एलिमेंट्स की परसेंटेज कैलकुलेट करें। तो कोई मैथ नहीं दिया हुआ, हम किसको यूज़ करेंगे फार्मूला मैथ। तो हम लिखेंगे फार्मूला मैथ ऑफ डाई अमोनियम NH4 टेकन ट्वाइस और बाई फास्फेट, ये एक फर्टिलाइज़र है, ये लिखेंगे, और इज़ इक्वल टू नाइट्रोजन कितना होता है इसका एटॉमिक मास 14 मल्टीप्लाई बाय 2, चूँकि 2 नाइट्रोजन मौजूद हैं, प्लस हम लिखेंगे हाइड्रोजन 1 और मल्टीप्लाई बाय, अब ये देखें 4 2 8 ये हाइड्रोजन है और 9वीं ये है, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 9, प्लस लिखेंगे हम फास्फोरस का 31 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 4। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ये 28 है प्लस 9 है प्लस 31 है प्लस 64 है, तो इनका जो टोटल फार्मूला मैस बन रहा है वो 132 ग्राम पर मोल बन रहा है। अब हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, किसकी? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन,
परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का मास कितना है यहाँ देखें 28 डिवाइडिंग बाय टोटल मास लिखेंगे, यानी फार्मूला मास लिखेंगे 132 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 21.21%। कितना आएगा 21.21%। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज ऑफ फास्फोरस। तो इसके लिए हम फास्फोरस का मास देखेंगे कि इस कंपाउंड के अंदर हमने कितना लिखा है, ये 31 कितना लिया है 31 डिवाइडिंग बाय हम फार्मूला मास लिखेंगे 132 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 23.35% कैलकुलेट करने से। तो यूँ हम किसी भी फार्मूले के अंदर दिए गए एलिमेंट की परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर मेरे लेक्चर की आपको समझ आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो एम्पिरिकल फार्मूला के साथ। अल्लाह हाफिज़।